आप सभी को मेरी प्यार भरी राम राम। मैं ऋषि, आप सभी का स्वागत है वॉरियर डायरी में, जहां मैं आज आपको करवाने वाला हूं यूपी का संक्षिप्त अवलोकन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूपी का संक्षिप्त अवलोकन। आज हम करने वाले हैं स्पेशली यूपी जीएस। ठीक है, उसको हम करेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे और समझाएंगे। ठीक है, चलिए करते हैं क्लास को शुरू। आज का जो हमारा पहला सवाल होगा, ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है। इसका पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? क्या है? यूपी दिवस कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछना है। तो यूपी दिवस भैया 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। और पहली बार कब मनाया गया? तो 2018 में। कब? 2018 में 24 जनवरी को पहली बार ये मनाया गया। ठीक है, और 24 जनवरी जो है क्यों चुना गया? तो भैया 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था कि जो है यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदल के उत्तर प्रदेश किया गया था, इसलिए इसको मनाया जाता है। ठीक, चलिए आइए अगला सवाल। सवाल नंबर 2 क्या है अगले सवाल में? अगला सवाल है आपका, भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल है? कहने का मतलब ये है कि यूपी के कितने प्रतिशत, यूपी भारत का कितने प्रतिशत है? क्या है? यूपी भारत का कितने प्रतिशत है? तो ये यूपी भारत का 7.33% है। क्या है? 7.33% है। वहीं ये पूछ लिया जाए कि यूपी का क्षेत्रफल कितना है, तो 2,40,928 किलोमीटर। कितना? 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये आ गया समझ? चलो आगे चलते हैं। और ये यूपी की सीमा है वो किस किस से मिलती है? तो भैया यूपी की सीमा आपके 8 राज्यों से, कितने? 8 स्टेट और एक यूटी। यूटी कौन सी है? तो यूटी है आपकी दिल्ली। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 3, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकृत किया है? क्या किया है? तो देखिए, जब आप कहीं देखोगे तो ऐसे आपको आपने अपनी हाई स्कूल एंट्री की मार्कशीट में देखा होगा, जो यूपी बोर्ड से हैं, यहाँ 2 मछलियां बनी होती हैं, यहाँ तीर धनुष बना होता है। ठीक है, तो ऐसे होता है। तो ये जो 2 मछलियां ली गई हैं, ये कहाँ से ली गई हैं? तो भैया ये आपके बिल्कुल सही रूमी दरवाजे से ली गई है। किससे ली गई है? रूमी दरवाजे। बुलंद दरवाजा कहाँ है? बुलंद दरवाजा आपके फतेहपुर सीकरी में है। कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, ये अगर पूछ लिया जाए ये कब बना, इसका निर्माण किसने करवाया? तो 1784 में। कब? 1784 में। और नवाब आसफउद्दौला, कौन? नवाब आसफ उद्दौला ने करवाया। ठीक है, आगे हम चलो अगला सवाल। सवाल नंबर 4 क्या है? सवाल नंबर 4 में, उत्तर प्रदेश को निम्न में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? क्या है? यूपी का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो यूपी का सबसे छोटा जिला है आपका हापुड़, में जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, क्या है? हापुड़ सबसे छोटा जिला है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, अगले सवाल की ओर प्रस्थान करते हैं। अच्छा, अगर ये पूछ लिया जाए हापुड़ का कितना क्षेत्रफल है, तो 660 किलोमीटर स्क्वायर। यानी कि अगर आप एवरेजन लगाएं तो 22 गुणा 30, एक तरफ से 22 किलोमीटर और दूसरी तरफ से 30 किलोमीटर। अगर ऐसे बना दिया जाए आपका ये आयत, तो ये 22 ये 30, इस तरीके से है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 कहता है, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का पहला जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? यानी ये 4 दिए गए हैं, इनमें से 3 करते हैं, एक नहीं करता। तो वो कौन सा है जो नहीं करता है? बलरामपुर करता है, बिल्कुल करता है। कुशीन श्रावस्ती करता है, करता है। लखीमपुर खीरी करता है, करता है। तो कौन नहीं करता? तो भैया आपका कुशीनगर नहीं करता। कौन नहीं करता? कुशीनगर नहीं करता है। तो ये आपका सही जवाब होगा। क्या होगा? कुशीनगर आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि कौन कौन से करते हैं, तो बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर। ठीक है, 3 हो गए। खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ये 7 जो है डिस्ट्रिक्ट हैं जो सीमा साझा करती हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 6 क्या कहता है? उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह में नहीं है। क्या है? आपने राजकीय चिन्ह देखा होगा यूपी का, तो इनमें से कौन सा यूपी के राजकीय चिन्ह में नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए बताइए क्या नहीं है। ठीक है, तो ये मछलियां हैं, बिल्कुल है। धनुष है, तीर है तो क्या है? मोर नहीं है। तो यही आपका उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आइए सवाल नंबर 7, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। क्या है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी? कौन है, ये आपको बताना है।
मोर है, सारस है, तोता है या कोयल है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी आपका सारस है। क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी आपका सारस है। ठीक है। अच्छा, वहीं आपसे पूछ लिया जाए पशु क्या है यूपी का? यूपी में लिखते हैं यूपी का क्या क्या है। तो 12 सिंगा। क्या है? 12 सिंगा है। ठीक है। पक्षी सारस या क्रोंच हो गया। ठीक है। वृक्ष क्या है? वृक्ष, तो वृक्ष है आपका अशोक। वृक्ष क्या है? वृक्ष है आपका अशोक का। आगे देखें तो पुष्प क्या है? पुष्प है पलाश का फूल। पुष्प यानी फूल क्या है? फूल है पलाश का। ठीक है। खेल देखा जाए आपका खेल, तो खेल है आपका किस चीज का है? हॉकी का। HOCKEY हॉकी। ठीक है। वहीं आपसे राज्य के चिन्ह पूछ लिया जाए तो भैया एक व्रत के अंदर 2 मछली, ठीक है, एक ऐसे धनुष और तीर, ये आपका जो है राजकीय चिन्ह बना हुआ है। ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं हम लोग। सवाल नंबर 8। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? अभी हमने क्या पढ़ा था? जो सबसे छोटा जिला, अभी क्या पूछा? जनपद। तो आपको जनपद बताना है न्यूनतम। सबसे छोटा जो जनपद है, बिल्कुल सही, गौतम बुद्ध नगर है। क्या है? गौतम बुद्ध नगर है इन सभी में। ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना है गौतम बुद्ध नगर का? तो गौतम बुद्ध नगर का 1282 किलोमीटर है, 1282 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। चलिए, या वर्ग किलोमीटर। आगे आते हैं, अगला सवाल, सवाल नंबर 9। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद कौन से हैं? क्या है? सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जनपद और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? देखिए, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जो जनपद है वो है आपका खीरी, और सबसे कम वाला है रविदास नगर। क्या है? संत रविदास नगर है। वहीं आपसे पूछा जाए लखीमपुर खीरी, ये लखीमपुर खीरी है पूरा, तो इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 7680 किलोमीटर स्क्वायर। संत रविदास नगर का ये ज्वाइंट करके पूछा गया। ठीक है। संत रविदास नगर का कितना है? तो भैया इसका 1015 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। आ गया समझ में? ये आपके यूपीपीसीएस प्री जीएस 2004 का सवाल है। चलिए आते हैं आपके अगले सवाल पर। सवाल नंबर 10। क्या है सवाल नंबर 10 में? चलिए करते हैं सवाल नंबर 10 को। क्या कहता है सवाल नंबर 10? सवाल नंबर 10 कहता है उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किसी एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती। क्या है? इनमें से ऐसा कौन सा जो है राज्य है, स्टेट है, वो है डिस्ट्रिक्ट है जो नेपाल को टच नहीं करता है? क्योंकि भैया जो यूपी है वो केवल नेपाल को ही टच करता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के तौर पर। ठीक है। तो आपको इसमें से बताना है कौन सा नहीं करता। तो अभी बताया था बलरामपुर करता है, करता है। ठीक है। आपका श्रावस्ती करता है, बिल्कुल करता है। पीलीभीत करता है, करता है। बस्ती नहीं करता। क्या है? बस्ती किसी को नहीं करता, तो आपका सही उत्तर होगा बस्ती। ठीक है। चलिए दोबारा बता देता हूँ। सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत, ये सभी नेपाल को टच करते हैं। ओके। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 11। क्या है 11 में? क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में स्थान है। क्या है? यूपी का क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का कौन सा नंबर इस पे आता है? ठीक है। तो कौन सा है? बिल्कुल सही आपका, इसमें ऑप्शन नहीं है, मैं लिख देता हूं अलग से। ऑप्शन नंबर ई, ये है फोर्थ। क्या है? चौथा नंबर आता है। क्योंकि क्या हुआ ना कि आंध्र प्रदेश टूट गया, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना हो गया अलग, तो इसलिए जो है यूपी का नंबर चौथा आ गया। ठीक है। चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 12। यूपी के निम्नलिखित जनपदों में कौन उत्तरांचल, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? यानी इन तीनों में, चारों में से ऐसा कौन है जो 3 स्टेट्स के साथ सीमा साझा करता है? बिल्कुल सही, सहारनपुर। क्या है? सहारनपुर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है यूपी का जो हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड तीनों के साथ सीमाएं साझा करता है। ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 13। क्या है सवाल नंबर 13? उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए, आपका जो यूपी है उसमें पूर्व किधर होता है? नॉर्थ ईस्ट। आप ऐसे समझ सकते हैं, ईस्ट इधर होता है। ठीक है। नॉर्थ ऊपर होता है भारत की। जैसे अगर आपको याद ना रहे कि कौन किधर है, तो हम क्या कहते हैं? बोलो ये किधर से है? बोलिए नॉर्थ ईस्ट से। नॉर्थ ईस्ट इस साइड में जाता है ना, नॉर्थ ऊपर हो गया, ईस्ट
ये हो गया, ठीक है। तो इस साइड का आपको देखना है, तो इस साइड का जो है कौन सा है सबसे पूर्व का, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो क्या है, वेरी गुड, सही जवाब आपका बलिया है। पूर्वी शहर, सबसे पूर्वी शहर कौन सा है, सबसे पूर्वी शहर है बलिया, ठीक है। चलिए आइए अगले सवाल पे आइए, आते हैं सवाल नंबर 14 पे। क्या कहता है सवाल नंबर 14? सवाल नंबर 14 कहता है निम्नलिखित जिलों को भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम में, कैसे क्रम में, सही आरोही क्रम में लगाइए, ठीक है। तो आपको आरोही क्रम में अरेंज करना है, तो चलिए करते हैं। कैसे करेंगे, तो जो आपका सबसे कम होगा वो पहले आएगा, जो सबसे अधिक होगा वो बाद में आएगा, ठीक है। तो जब हम इनको देखते हैं तो सबसे कम आपको पता होगा बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर, मिर्जापुर और सोनभद्र। तो सबसे कम है आपके गौतम बुद्ध नगर का, तो ये ए पे आना चाहिए, सबसे पहले आना चाहिए। कहाँ आ रहा है, पहले सी में आ रहा है, तो यही आपका सही है। ये यूपीपीसीएस मेंस 2015 का सवाल है, ठीक है। चलिए आइए अगला सवाल, सवाल नंबर 15। सोनभद्र जिला किसको स्पर्श करता है, यानी सोनभद्र जिला जो है वो किसको स्पर्श करता है? तो यूपी का सोनभद्र एक ऐसा मात्र जिला है जो चार राज्यों को सीमा को, किसकी, चार राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। क्या करता है, टच करता है ये चार राज्यों की सीमाओं को। अब आप पूछोगे कौन कौन से, चलिए बता देता हूँ। बिहार, ठीक है। बिहार के बाद आपका झारखंड, ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है। फिर आपका क्या है, छत्तीसगढ़, क्या है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है। और एक और बचा, वो क्या है, तो वो है भैया आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। इन चार स्टेट्स को सोनभद्र जिला टच करता है, ठीक है। आइए अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 16। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद चार राज्यों से सीमा से लगा हुआ है, तो अभी पढ़ा था, ऐसा कौन सा जनपद है चार राज्यों से, सोनभद्र है। कौन कौन से हैं, बिहार, झारखंड, ठीक है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, सवाल नंबर 17। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है, क्या नोएडा किस जिले के अंतर्गत आता है, ये आपसे पूछा गया। तो भैया नोएडा का दूसरा नाम क्या है, गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत नोएडा आता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग, सवाल नंबर 18। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, क्या है, ये जो दिए गए हैं इसमें सबसे छोटा कौन है, क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से इन सभी में सबसे छोटा आपका वाराणसी, क्या है, वाराणसी सबसे छोटा है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर प्रस्थान करते हैं हम लोग, सवाल नंबर 19। क्या है सवाल नंबर 19 में, सवाल नंबर 19 में है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है, तो सबसे ऊपर कौन है और सबसे नीचे कौन है यूपी के जिलों में, ये आपको जो है देखना है, बताना है। तो सबसे ऊपर आपका संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, संत रविदास नगर। तो आपको पता होना चाहिए कि जो है आपका सिद्धार्थ नगर जो है वो, ये जो चारों दिए गए इनमें सबसे ऊपर आता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सिद्धार्थ नगर ए फ्रंट में यही मिल रहा है, यही सही है, ठीक है। चलिए अगले सवाल, सवाल नंबर 20। उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, क्या है, कौन सा जिला नहीं करता, तो आपको बताया था पीलीभीत करता है, करता है, श्रावस्ती बिल्कुल, महाराजगंज बिल्कुल, तो क्या नहीं करता भैया, सीतापुर नहीं करता है, क्या है, सीतापुर नहीं करता है, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं, वहीं आप देख लोगे तो बहराइच भी करता है, क्या करता है, बहराइच करता है, ठीक है। इसके अलावा आपकी लखीमपुर बचा, लखीमपुर करता है, पांच हो गए। बलरामपुर बचा, बलरामपुर करता है, बलरामपुर, ठीक है। और क्या बचा आपका, सिद्धार्थ नगर हो गया, सिद्धार्थ नगर नहीं हुआ, तो एक सिद्धार्थ नगर है, क्या है, एक सिद्धार्थ नगर है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर प्रस्थान करते हैं, सवाल नंबर 21। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है, तो भैया देखो ये सवाल आपसे पूछा जाए कितने राज्यों से मिलती है, तो आप लगाओगे 8, ठीक है, क्या है, 8 राज्यों से मिलती है, ठीक है। कितने राज्यों से मिलती है, 8 राज्यों से। यदि आपसे नाम पूछ लिए जाए तो आपको वो भी याद होना चाहिए, उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड के बाद आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हरियाणा, ठीक, नेक्स्ट आपका एमपी, नेक्स्ट आपका राजस्थान, ठीक है,
छत्तीसगढ़, झारखंड, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, क्या बचा? बिल्कुल, सबसे बड़े को तो आप भैया भूल ही गए, क्या बचा? बिहार। क्या क्या हो गया? उत्तराखंड हो गया आपका, हिमाचल हो गया, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। ठीक है, ये हो गए। यही टोटल पूछ लिया जाए तो भैया एक यूटी से भी मिलती है, किससे? यूटी से। उसका नाम क्या है? उसका नाम है दिल्ली। ठीक है, एक यूटी जो है केंद्र शासित प्रदेश से भी मिलती है, उसका नाम है दिल्ली। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 22। क्या कहता है सवाल नंबर 22? निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती? क्या है? अभी मैंने आपको सारे राज्य बता दिए, आपको पता होना चाहिए किससे नहीं मिलती। हरियाणा के साथ लगती है? लगती है। पंजाब के साथ लगती है? नहीं लगती। क्या है इसमें से किसके साथ नहीं लगती है? ठीक है, नेक्स्ट क्या है? हरियाणा के साथ लगती है? बिल्कुल लगती है। देखिए, राजस्थान के साथ आपका आगरा डिस्ट्रिक्ट लगता है, मथुरा लगता है। हरियाणा के साथ आपका मथुरा लगता है, उधर सहारनपुर साइड लगती है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, लेकिन पंजाब के साथ कोई नहीं लगता। क्या पंजाब के साथ यूपी का टच नहीं है, इसीलिए सही उत्तर होगा आपका पंजाब। ठीक है, चलिए आगे आते हैं आपके अगले सवाल पर। कहाँ गया भैया? ये आ गया सवाल, सवाल नंबर 23। क्या है 23 में? 23 कहता है यूपी का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? क्या है? सबसे कम जन क्षेत्रफल वाला जनपद जो है कौन सा है? तो भैया वो है आपका भदोई। क्या है? भदोई। और भदोई का दूसरा नाम क्या है? संत रविदास नगर। क्या है? संत रविदास नगर है। ठीक है, चलिए आते हैं आपके अगले सवाल पर। सवाल नंबर 24। क्या है सवाल नंबर 24 में? सवाल नंबर 24 है आपका उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? क्या है? यूपी का कौन सा स्थान है? तो बिल्कुल सही है आपका, कौन सा? चौथा स्थान है यूपी क्षेत्रफल में। इसमें क्षेत्रफल में फोर्थ है यूपी। ठीक है, चलिए आगे आइए। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्या है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो लखीमपुर खीरी है, इलाहाबाद है, लखनऊ है या रायबरेली है? तो बताइए कौन सा है? बिल्कुल सही, लखीमपुर खीरी। कितना है ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, क्या है, कितना है वो आपको याद होना चाहिए। कभी कभी पूछ लेता, लेकिन पूछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि पूछा ही जाए। चलिए आगे आइए, सवाल नंबर 26। निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? क्या है? इसमें से कौन सा राज्य ऐसा है जो यूपी का सीमावर्ती राज्य है, यानी जिससे यूपी सीमा साझा करता है? पंजाब से करता है? नहीं करता। आंध्र प्रदेश से? ये तो भैया साउथ में गया। पश्चिम बंगाल से? ये भैया बिल्कुल साइड में गया, बंगाल की खाड़ी के पास पहुंच गया, बांग्लादेश के पास पहुंच गया। राजस्थान से बिल्कुल करता है भैया, कहाँ करता है? मथुरा, आगरा, ठीक है, यहाँ करता है। चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 27 क्या कह रहा है? क्षेत्र निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से संबंधित है? क्या है? इसमें से कौन सा जिला है जो यूपी के बुंदेलखंड से संबंधित है? फतेहपुर है, जौनपुर है, श्रावस्ती है या महोबा है? तो कौन सा है? बिल्कुल सही बात आपका, महोबा। अलाउद्दीन कहाँ से थे? महोबा से। ठीक है, तो सुनाएंगे कभी आपको अलाउद्दीन की कहानी। आते हैं सवाल नंबर 28 पर। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? यानी यूपी किस देश के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है? चीन के साथ? ना भैया। भूटान के साथ? ना भैया। बांग्लादेश के साथ? ना भैया। हमें नेपाल के साथ। ठीक है, चलो तो आ जाओ, कोनो बात ना है, तुम नेपाल के साथ हो तो। सवाल नंबर 29। क्या कहता है सवाल नंबर 29? देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 29 कहता है निम्न में से किस जिले का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? क्या है? एनसीआर में कौन सा जिला 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है, ये आपको बताना है। तो अभी जो एनसीआर है, क्या है? नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है, ये आगरा तक नहीं पहुंचा, मथुरा तक भी नहीं पहुंचा, अलीगढ़ तक भी नहीं पहुंचा, ये तीनों एक ही रीजन में आते हैं। यहाँ तक नहीं पहुंचा तो कहाँ तक पहुंचा? शामली तक पहुंचा। आपका सही उत्तर है शामली। ठीक है, क्या है? शामली आपका सही आंसर होगा। ओके, सवाल नंबर 30। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से
किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है, ये दिए गए हैं इनमें से किसी गोरखपुर की लगती है, महाराजगंज की, बस्ती की, या बलिया की। तो बिल्कुल सही है आपका, महाराजगंज की लगती है। किसकी लगती है? महाराजगंज की लगती है। ठीक है, चलिए आगे आइए। सवाल नंबर 31, क्या है 31 में? सवाल नंबर 31 कहता है कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर यूपी किया गया? उत्तर प्रदेश यूनाइटेड प्रोविंस की जगह उत्तर प्रदेश किया गया। ठीक है, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950, या फिर आपका 2 अक्टूबर 1950। यूपी दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। कब से मनाया जाता है? 2018 से। ठीक है, तो जब यूपी दिवस मनाया जाता है तो भैया इसी दिन हुआ होगा, क्यों ज्यादा टेंशन लेनी है। ठीक है, 24 जनवरी 1950। ओके, चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 32, यूपी का राज्य पशु कौन सा है? अभी आपको बताया था यूपी का राज्य पशु कौन सा है, तो ये यूपी का राज्य पशु है बारहसिंगा दलदल का मृग। किसका मृग? दलदल का मृग है। वहीं आपकी राजकीय भाषा पूछ ली जाए तो क्या होगी? राजकीय भाषा होगी आपकी, फर्स्ट लैंग्वेज है हिंदी, सेकंड लैंग्वेज है उर्दू। ठीक है, क्या है? उर्दू। आपसे पूछा जाए राजकीय चिन्ह, तो 2 मछली, धनुष और तीर। ठीक है, वहीं आपसे पूछा जाए फूल, तो फूल पलास का। इसका पलास का फूल। ठीक है, राजकीय वृक्ष पूछा जाए, वृक्ष, तो वृक्ष क्या है भैया? वृक्ष है अशोक का। किसका है? अशोक का पेड़ है। ठीक है, राजकीय पक्षी पूछा जाए तो सारस या क्रोच, इसको क्या कहते हैं? क्रोच कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग जो है। आते हैं सवाल पे। सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है कि उत्तर प्रदेश के शहरों से उन नदियों के साथ मेल खाइए जिस किनारे वो शहर बसे हुए हैं। क्या करना है? कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये आपको जानना है। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल शुरू करते हैं। कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है इस जद्दोजहद को? तो देखिए बिठूर कहाँ पड़ता है? कानपुर में। बिठूर आपको पता होगा, झांसी की रानी। ठीक है, सुना होगा आपने, देखा हो तो कभी। बिठूर, बिठूर कहाँ है? कानपुर। और कानपुर किस नदी के किनारे? गंगा जी के। तो ए से लगा दो 2, ए से 2 मिल रहा है तो ये गलत हो गया, और आपका ये गलत हो गया। अब आपके पास केवल 2 ऑप्शन बचे। ठीक है, अब आप आगे देखिए। ठीक है, आगे देखते हैं तो आपको राप्ती, गोमती, सही। गोमती को आपको देखा होगा, गोमती का आपने नाम सुना होगा। तो गोमती कहाँ है भैया? तो भैया गोमती नदी है लखनऊ के किनारे। ठीक है, किसके किनारे? लखनऊ किसके किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। ठीक है, तो उसी से आपको याद होगा गोमती के किनारे जौनपुर भी है। कौन सा है? गोमती के किनारे, गोमती के किनारे है आपका जौनपुर। क्या है? जौनपुर। तो सीकावन, सीकावन यहाँ है नहीं, तो ये भी गलत, ये सही है आपका। ठीक है, ये सही है। ओके, चलिए तो ऑप्शन नंबर बी सही है। बी, राप्ती के किनारे क्या है? राप्ती के किनारे है गोरखपुर, सही के किनारे प्रतापगढ़ है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 34, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प इनमें से क्या है? तो अभी मैंने बताया था आपको, क्या है राजकीय पुष्प? पलाश है। ठीक है, क्या है? पलाश राजकीय पुष्प है। आ गया समझ में? पशु पूछ लिया जाए, बारहसिंगा है। पशु क्या है यूपी का? बारहसिंगा। ठीक है, वहीं आपसे पूछा जाए खेल क्या है? खेल है भैया हॉकी का। वृक्ष क्या है? वृक्ष है भैया अशोक का। किसका है? अशोक का है। आओ तो अगले सवाल पे बढ़ते हैं हम लोग। सवाल नंबर 35 और सवाल नंबर 36। 36वें सवाल के साथ ही ये चैप्टर आज का आपका खत्म है, ये क्लास आपकी खत्म है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है सारस या क्रोंच। क्या है? सारस या क्रोंच है। ठीक है, आगे आते हैं। अगला सवाल, सवाल है सवाल नंबर 36, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो बताइए भैया उत्तर प्रदेश में कुल कितने जनपद हैं? बिल्कुल सही है आपका, उत्तर प्रदेश में कितने जनपद हैं? उत्तर प्रदेश में 75 जनपद, 18 मंडल। क्या है? 75 जनपद, 18 मंडल है। ओके, चलिए। और यूपी का जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? तो ये यूपी के मुख्यमंत्री है योगी जी। इसी के साथ आज आपका चैप्टर होता है खत्म। ठीक है, और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और आप सभी को मेरी प्यार भरी राम राम। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, 23 अगस्त की तैयारी करते रहें। अपने भाई को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, हमको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर आपसे कल एक प्यारी सी वीडियो में। तब तक के लिए आपकी हमारी राम राम, जय हिंद।